अश्लील कंटेंट की ओटीटी पर भरमार, सारी हदें पार, आखिर कौन इसका जिम्मेदार? एजाज खान का कांड, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल, क्या होगी सेंसरशिप स्ट्राइक? ये बात इसलिए क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हर घर को डिजिटल गटर बनाने में लग गए हैं, जहां इन दिनों ऐसी गंदगी परोसी जा रही है जिसे देखकर शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। ये सुनकर आप भी कहेंगे ऐसा क्यों, लेकिन ये बात सच है, जिसका उदाहरण हाल ही में आया हाउस अरेस्ट शो में, जिसमें ऐसा अश्लील कंटेंट परोसा गया जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, हाउस अरेस्ट शो तो वो जगह बन गई है जहां आपके हमारे संस्कारों की चिता जलाई जा रही है और उस पर टीआरपी की पार्टी मनाई जाती है। और इन सब को होस्ट कर रहे हैं एजाज खान, जो अब मुश्किलों में है। लेकिन सवाल है, टीआरपी के नाम पर अश्लील कंटेंट क्यों? आखिर क्यों दर्शकों को गंदगी भरी चीजें परोसी जा रही है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों हाउस अरेस्ट नाम के इस शो की चर्चा हो रही है हर तरफ। दरअसल इस शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। शो में कोई भी फेमस कंटेस्टेंट नहीं है, ज्यादातर अनजान चेहरे हैं जो मॉडल्स हैं और शो के जरिए अपनी पहचान बनाने आए। इनमें ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिन्हें एजाज खान सीधे तौर पर हैंडल करते दिख रहे हैं। लेकिन इस शो में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जो अश्लीलता को दिखाती है। यहां तक कि शो में कुछ वल्गर चीजें भी दिखाई गई। टास्क के नाम पर कंटेस्टेंट अपने कपड़े उतारते देखे गए, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, इस शो में काम करने वाली गहना वशिष्ठ ने तो ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये सब भाई हो क्या रहा है। खबरों की माने तो जैसे ही हाउस अरेस्ट शो चर्चा में आया, वैसे ही गहना वशिष्ठ सामने आ गए। उन्होंने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि मुझे गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जो मैंने किया है वो जो बड़ी एक्ट्रेस करती हैं उससे अलग नहीं है। गहना ने भी कहा कि राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने टॉपलेस सीन किया था, राधिका आप्टे भी टॉपलेस सीन कर चुकी हैं, तो अगर बड़ी एक्ट्रेस ऐसा कर सकती हैं तो फिर उनके करने पर ऐसा विरोध क्यों हो रहा है। गहना ने यह भी कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने भी हॉलीवुड में एडल्ट सीन किए हैं और उसे भी वल्गर कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस के साथ ऐसे सीन कर रहा है तो वो क्या वल्गर नहीं है? लोग उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? आपको मुझसे दिक्कत है। इसके साथ ही गहना ने यह भी कह दिया कि आप सब लोग ऑनलाइन एडल्ट वीडियोस देखते हैं जो आपके लिए वल्गर नहीं है, पर जब एक महिला एक शो में बोल्ड सीन देती है तो यह नैतिक मुद्दा बन जाता है। अब आप खुद सोचिए किस तरह से खुद गहना वशिष्ठ बोल रहे हैं कि क्यों अब उन्हें उठाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एजाज खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता का नंगा नाच चल रहा है उस पर सरकार, खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ओटीटी पर रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समय रैना के मामले में जिस तरह से पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्टिव थी, इस देश के तमाम मंत्री, नेता, विधायक एक्टिव थे। एजाज खान के उससे 10 गुना आगे बढ़ने पर भी उन सब ने चुप्पी आखिरकार क्यों रखी है? और यह परेशान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि शिकायतें मिली हैं, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या बाकी इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, लेकिन इसके बावजूद ये ऐप्स बेलगाम है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स धड़ल्ले से अश्लीलता फैला रहे हैं। सवाल फिर वही कि क्या सरकार को बच्चों के दिमाग और समाज के मूल्यों की जरा भी चिंता है? 18 ओटीटी ऐप्स पर 2024 में बैन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद सवाल है कि उस वक्त भी अश्लील ऐप्स फैलाने वाले आखिर कैसे बच गए। सवाल यह भी कि रेगुलेशन का इंतजार कब तक होगा, और उससे बड़ा सवाल जो आज हम छोड़े जा रहे हैं वो ये कि जब इतने ऐप्स पर बैन लगाया गया और यहां नहीं लगा तो क्या सरकार भी इस गंदगी के धंधे में आर्थिक तौर पर हिस्सेदार है? कुल मिलाकर सवाल यही सबसे बड़ा कि डर्टी पिक्चर रोके कौन, क्योंकि हाउस अरेस्ट, गंदी बात जैसी डर्टी पिक्चर्स पर सब चुप है। समय रहना वाले मामले में तमाम सांसद सामने आए थे, लेकिन इस बार सांसदों, विधायकों ने भी मानो दही जमा दिया। मुंबई पुलिस क्या इस बार सिर्फ ट्वीट देखेगी या पिछली बार की तरह एक्शन करेगी? क्योंकि जब नैतिकता का जनाजा निकल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।